आज मुझे अपनी सास के बारे में कुछ ऐसा पता चला कि मेरे पैरों के तले से जमीन खिसक गई। यकीन नहीं होता। आप भी हैरान होंगे ये सोचकर कि ये महिला ऐसा क्यों बोल रही है। तो ये जानने के लिए आपको कुछ समय पीछे चलना पड़ेगा। एक गांव में एक गरीब माँ और बेटा रहते थे। बेटे की उम्र शादी लायक हो चुकी थी, इसलिए माँ ने उसका रिश्ता पक्का कर दिया और जल्दी ही शादी। बहू, यही है तुम्हारा छोटा सा ससुराल। काम भी ज्यादा नहीं, तुम आराम से अपनी जिंदगी जीना। हम तो खाना भी सीधा साधा सा ही खाते हैं। ये सुनकर बहू बहुत खुश होती है। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगता है। सरिता रोज की तरह मुरली के लिए खाना लेकर खेत जाती है। वो उससे कहती है कि वो भी काम करेगी। देखो, बात तो ठीक है, हमारी माली हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। खेत में पूरा दिन काम करके भी 2 टाइम का खाना जुगाड़ हो रहा है मुश्किल से। मां को दवाई की भी जरूरत पड़ती है, घर भी जर्जर है। अगर तुम्हें सिलाई का काम आता है तो तुम घर से ही कर लो। मेरे लिए खाना लेकर खेत मत आना, सुबह ही बांध देना। माँ जी, अब से मैं सुबह ही पूरे दिन की रोटियां बनाकर रख दूंगी, ताकि उसके बाद मैं सिलाई का काम कर सकूं। आपके लिए 2-3 रोटी और बाकी हम दोनों की कुल 10 रोटी बनाकर रख दूंगी। उनका सुबह का डब्बा साथ दे दूंगी। ठीक है बहू। रोटियां बनाकर रखती हैं। अब पूरा दिन आराम से सिलाई करूंगी। सरिता एक पुरानी सिलाई मशीन ले लेती है और उससे कपड़े सीना शुरू कर देती है। कुछ ही दिन में कई लोग अपने कपड़े सीने के लिए दे जाते हैं। अब उसके पास काफी काम हो जाता है। वह सारे दिन का खाना बनाकर सिलाई करने लगती है, क्योंकि कल एक पड़ोसी की साड़ी का ब्लाउज तैयार करके देना है। दोपहर के खाने के समय जब वो रसोई में जाती है तो हैरान हो जाती है। उसने पूरी 10 रोटी बनाकर डब्बे में रखी थी। अब वहां एक रोटी नहीं थी। उससे गुस्सा और हैरानी एक साथ हुए, क्योंकि अब बहुत तेज भूख लगी थी। माँ जी, आपने खाली क्या 10 रोटियां? अब यहाँ एक भी नहीं है। नहीं बहू, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कहीं कोई जानवर या चोर तो नहीं ले गया 10 रोटियां? देखो इधर उधर, मैं भी देखती। बहू को थोड़ा शक होता है, पर वो फिर से 10 रोटियां बनाकर रखती है और उसमें से 1-2 रोटी वो खा लेती हैं। रात खाने के समय जब वह रसोई में आती है तो हक्की बक्की रह जाती है। रोटी का डब्बा फिर खाली। अब तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह गुस्से में अपनी सास और पति से पूछती है, मैंने रात के खाने के लिए 10 रोटियां बनाई थी, अब डब्बा खाली है। दोपहर में भी यही हुआ था। आपने खाई क्या रोटियां? ये क्या हो रहा है? नहीं बहू, हमने नहीं खाई। मुरली अभी आया है और मैं तो 10 रोटियां हफ्ते में भी नहीं खाती। मुझ पे शक मत करो तुम। पर वो रोटी जा कहाँ रही है? एक तो वैसे ही तंगी है, ऊपर से रोटी गायब हो रही है। कौन है आखिर इसके पीछे? मां इस उम्र में एक रोटी खा ले तो वही उनको भारी लगने लगती है। 10 रोटियां कैसे खा सकती हैं? इतना तो सोचो सरिता। वो दोनों मना कर देते हैं कि उनको रोटी के बारे में नहीं पता। अब सरिता को चिंता होने लगती है कि आखिर 10 रोटियां गई कहां। अगले दिन फिर सरिता 10 रोटी बनाकर रसोई में रख देती है। वो रोटी डब्बे में रखकर अपने कमरे में सिलाई करने चली जाती है। फिर कुछ देर बाद तभी रसोई में सरिता आती है, जो ये सब छुपके देख रही थी। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। एक इतनी वृद्ध महिला एक दिन में इतनी रोटियां कैसे खा सकती है? 10 रोटी सुबह, दोपहर, शाम। इस तरह तो उनकी गरीबी कम होने की जगह और बढ़ जाएगी। आज उसे पिंकी की मम्मी का ब्लाउज सील कर देना था। इन सब के चक्कर में वह भी तैयार नहीं हुआ। माँ जी से बात करनी पड़ेगी। माँ जी, ये कैसे मुमकिन है? और शुरुआत में तो सब ठीक था, फिर अचानक आपको क्या हो गया? बहू, कुछ दिन पहले जब तुम खेत गई हुई थी तब। बहन, थोड़ा खाना खिला दो, साधु बहुत भूखे हैं।
भगवान भला करेंगे। अरे बाबा, आपको कितनी भूख लगती है। जिसे देखो आपको कुछ न कुछ खिला देता है, फिर भी आपकी भूख शांत नहीं होती। मेरे पास नहीं है खाना, किसी और से मांग लो। तुमसे खाना क्या मांग लिया? तुमने तो मुझे ही प्रवचन दे दिया। तुम एक क्रूर महिला हो, तुम्हें शिक्षा मिलनी ही चाहिए। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी भूख 10 रोटी से कम में शांत ही न हो। जाओ यहां से। बस वो दिन था और आज का दिन है। मेरी भूख 10 रोटी से कम में शांत होती ही नहीं। क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। उस दिन के बाद वो बाबा जी यहाँ कभी नहीं आए, नहीं तो मैं उनसे पैर पड़कर माफी मांग लेती। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, इसका कोई तो उपाय जरूर होगा। फिलहाल तो मुझे पिंकी की माँ से पैर पड़कर माफी मांगनी पड़ेगी। उसका ब्लाउज तैयार नहीं हुआ अभी तक। मैं जाती हूँ उसके घर उससे माफी मांगने। पिंकी की मम्मी, जरा बाहर आना भाभी। सरिता क्या हुआ? मेरा ब्लाउज नहीं लाई? भाभी, मुझे एक दिन का टाइम और दे दो। घर में कुछ दिक्कत हो गई, इसलिए पूरा सिल नहीं पाया वो। फिर सरिता उसे सारी बात बताती है कि किस तरह उसकी सास आजकल 10-10 रोटियां खा रही है। माफ करना, मुझे हंसना नहीं चाहिए था। ब्लाउज कल दे देना, कोई बात नहीं। पर सुनो, इस गांव में एक साधु बैठते हैं, उनके पास इस मुसीबत का समाधान जरूर होगा। वो पुराने बरगद के नीचे बैठते हैं। सरिता सोच लेती है कि आज ही जाएगी साधु बाबा से मिलने। कुछ ही देर में सरिता बाबा जी से मिलने पहुंच जाती है और अपनी सास की सारी घटना उनको बताती है। बच्चा, तुम्हारी बात मैंने सुन ली है, पर इसका उपाय तुम्हें वही साधु बता सकते हैं। इसमें दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम बस उनका इंतजार करो। काफी दिन बीत जाते हैं, बाबा जी नहीं मिलते। एक दिन सरिता अपने घर के बाहर अपनी बकरी को पानी पिला रही थी। तभी उसे सामने वाले पेड़ के नीचे एक बाबा जी दिखाई पड़ते हैं। वह जल्दी से उनके लिए खाना और पानी ले आती है। बाबा जी, यह गरम गरम खाना आपके लिए है। इसे ग्रहण करके हमें धन्य करे। बच्चा भला हो तुम्हारा, जो तुम हमारे लिए भोजन लाई हो। हम बहुत भूखे हैं। कुछ समय पहले एक महिला ने इसी जगह हमारा अपमान किया था, तो हम ये गांव छोड़ चले गए थे। आज लौटे हैं। तुम बहुत भली हो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। अपनी एक इच्छा हमें बताओ, अगर हमारे बस में हुआ तो हम उसे पूर्ण कर देंगे। बाबा, वो महिला मेरी सास थी। वो हृदय से बुरी नहीं है। उस दिन ना जाने किस वजह से ऐसा हुआ। आप उन्हें क्षमा कर अपना श्राप वापस ले सके तो बहुत कृपा होगी आपकी। बाबा जी, आप इजाजत दे तो मैं अपनी सास को बुला लूं यहाँ। ठीक है बेटी। सरिता अपनी सास को ले आती है। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कृपा कर मुझे श्राप मुक्त कर दीजिए। जाओ, हमने तुम्हें माफ किया, पर अब से आजीवन तुम भोजन से पहले अपनी पहली रोटी किसी जीव को दान करोगी। ये श्राप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अगले दिन फिर बहू 10 रोटियां बनाकर सिलाई करने अपने कमरे में चली जाती है। पर आज जब वो खाने के लिए लौटती है तो सारी रोटियां वही डब्बे में ही होती हैं। फिर वो दोनों मिलकर खाना खाती है। धीरे धीरे सरिता का सिलाई का काम भी काफी बढ़ जाता है और उसकी कमाई भी ज्यादा होती है। सारे गांव के लोग उससे ही कपड़े सिलवाते थे। उनके गरीबी के दिन खत्म हो जाते हैं। अब सास हर दिन पशु पक्षियों को रोटी डालती थी। वो किसी का निरादर नहीं करती थी। वो साधु बाबा भी वही बैठते हैं और उनका खाना रोज सरिता ही करती है।